हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपके सब्जेक्ट्स और आपके चैप्टर्स और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एंड आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, उनकी इंग्लिश की बुक जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू वर्ड्स। आपको इसके लास्ट में इसके वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इसको बता दूंगी इसको हिंदी में कि क्या है इसकी कहानी, तो आप इसे अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, और देन लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आएंगे उनको भी आप लिख लेना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो देखिए, मैं आपको हिंदी में ही बताती हूँ इसको कि देखिए, बहुत टाइम पहले की बात है। एक चिड़िया रहती थी वहाँ पे, और उसने अभी नए नए 2 बच्चों को जन्म दिया था। उसका एक घोंसला था जो कि एक लंबे से पेड़ पर था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा घना था। अब देन क्या हुआ भाई, देयर द मदर वर टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, यानी कि उस घोंसले में वो अपने बच्चों की देखभाल करती थी सुबह से दिन तक, रात तक। अब एक दिन क्या हुआ भाई कि वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आ गया, है ना, और बिजली कड़कने लगी, लाइटनिंग होने लगी, बारिश होने लगी, और क्या हुआ भाई, पेड़ उधर से उधर हवा में उड़ने लगे। And then the tall tree in which the bird leaves also came down, यानी कि जिस पेड़ पे उस चिड़िया का घोंसला था वो भी नीचे की तरफ झुक गया, गिर गया। अब देखो, पर लेकिन क्या हुआ कि जो बेबी बर्ड्स थे उनको कुछ भी नहीं हुआ, पर लेकिन जो बेचारी चिड़िया थी वो मर जाती है। बेबी बर्ड्स क्या थे भाई, वो बच जाते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि हवा आती है और उनके घोंसले को क्या कर देती है, नीचे गिरा देती है। और वो जो बेबी बर्ड्स जो होते हैं, जो 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा दूसरी तरफ चले जाता है और एक बच्चा दूसरी तरफ चले जाता है उड़ के। अब देन क्या हुआ भाई, एक बच्चा कहाँ जाता है भाई, वहाँ पे एक गुफा थी जहाँ पे चोर रहते थे, तो एक बच्चा उस तरफ चले जाता है। और दूसरा बच्चा कहाँ जाता है, ऋषि का आश्रम था दूसरी तरफ, तो वो वहाँ पे चले जाता है उड़कर। अब देखो, जैसे जैसे दिन पास होते गए, बीतते गए, अब क्या हुआ, बच्चे जो थे अब बड़े हो गए। एक दिन क्या हुआ भाई, एक राजा जो था वो आया जंगल में घूमने के लिए, शिकार करने के लिए। अब उसने हिरन देखा और वो हिरन के पीछे पीछे आता है। अब भाई वो अंदर 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 बहुत घने जंगल में अंदर चले आता है। अब राजा क्या होता है, देखता है तो उसे ध्यान आता है कि भाई वो तो अपना रास्ता भूल गया, है ना। अब उसे रास्ता ही नहीं पता कि वो कहाँ से जाए। अब वो अपने घोड़े पे सवार होता होता आगे जाता है। देन वो क्या पहुँचता है जंगल के कोने में। अब वहाँ पे क्या आता है, वो थक जाता है। अब वो अपना घोड़े से उतरता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सडनली ही हियर्ड, यानी कि अचानक से उसे आवाज़ सुनाई दी, क्विक, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है ना, जल्दी आओ, उसके सारे जवाहरात ले लो, गहने ले लो, उसका घोड़ा ले लो, है ना। अब द किंग उसको सुनता है, बड़ा हैरान हो जाता है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है ना। वो उधर से उधर देखने लगता है। सो बिग, अब उसे दिखती है ऊपर पेड़ के ऊपर बैठी हुई एक बड़ी सी चिड़िया थी जो कि ब्राउन रंग की थी, है ना। अब दैन बोलता है, अब भाई वो आवाज़ से ना थोड़ा सा चकित सा हो गया। अब उसको ना केव से भी आवाज़ आने लगी, उस गुफा से। अब वो जल्दी से क्या करता, अपने घोड़े पे बैठता है और वहाँ से चले जाता है जल्दी से। अब वो वहाँ से जाते हुए भागते समय अब वो आश्रम की तरफ पहुँचता है। अब भाई वो थका वो तो था ही, उसने अपना घोड़ा पेड़ के नीचे बांधा, है ना, फिर से वो वहाँ पे बैठ गया एक पेड़ के नीचे। अब अचानक से उसे एक बड़ी ही प्यारी सी आवाज़ आई कि आपका स्वागत है आश्रम में, है ना, आप अंदर बैठ जाइए, ऋषि अभी आते ही होंगे, वहाँ पे कुछ ठंडा पानी भी है, तो आप उसे पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अब राजा जो था फिर से देखता है एक बड़ी सी चिड़िया थी ब्राउन कलर की, है ना। वो हैरान हो जाता है, बोलता है ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, है ना। तो वो चिड़िया आंसर देती है, हाँ आप सही कह रहे हो, वो मेरा भाई है ना। पर लेकिन वो किसके साथ रहता है, वो चोरों के साथ रहता है। अब वो उनके साथ रहने की वजह से अब वो उन्हीं की भाषा बोलता है ना। अब जब भी ऋषि आ जाते हैं अंदर की तरफ, अब जब ऋषि आ जाते हैं अंदर की तरफ,
ऋषि मुनि उनको वेलकम कहते हैं और बोलते हैं कि राजा से कि आप आइए, अंदर की तरफ बैठ जाइए, आपको अच्छा लगेगा, है ना, आप थके हुए होंगे, आप मेरे साथ मेरा खाना भी खा सकते हो। अब राजा क्या बोलता है ऋषि से कि बोलता है कि ये स्टोरी क्या है इन चिड़ियों के बच्चों की, है ना, ये क्या कहानी है इनकी, ये दोनों भाई दिखने में तो एक जैसे हैं पर लेकिन इनका बिहेव बिल्कुल अलग अलग है। अब देन ऋषि मुनि बोलते हैं कि जो जंगल है उसमें आपको ऐसे ही हैरानी करने वाली चीजें मिलेंगी, है ना। वो बोलता है कि आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी कि ऋषि बोलते हैं स्माइल करते हुए कि एक व्यक्ति उसकी संगति से जाना चाहता है, यानी कि आप जिस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे, जिन तरह के लोगों से बात करोगे, आप वैसे ही बनोगे ना, तो आपको अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अब देन ही imitate them and talk about robbing people, and this one has repeated what he has already heard. He welcome people to ashram. तो वो दोनों चिड़िया की बात करता है कि भाई एक चोरों के साथ रहती है तो इसीलिए वो चोरी करना ही सीख गई, और दूसरी चिड़िया ऋषि मुनि के साथ रहती तो बड़े प्यार से बात करती है ना। अब राजा को वो अंदर ले जाते हैं, बोलते हैं कि आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, है ना, बोलता है कि मैं आपको इस चिड़ियाओं के बारे में और जगह के बारे में और बताऊंगा। तो आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, है ना, कितनी प्यारी कहानी थी। अब आपको इसकी वर्ड मीनिंग्स मिलेगी और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो ये रही आपकी वर्ड मीनिंग्स। आप जैसे कि देख रहे हो, पहला लिखा है यंग वंस, यानी कि जो चिड़िया के बच्चे थे उनके लिए जो यंग वंस वर्ड यूज़ करा गया था, जिसका मतलब होता है बेबीज, यानी कि बच्चे। ठीक है, चलिए अब आगे देखो। तो सेकंड क्या दे रखा है आपका स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि जो तूफान आता है ना, आंधी तूफान, उसको बोलोगे आप। फिर है सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। फाइंड, या फाइंड का मतलब होगा जैसे गेट, यानी कि मिल जाना, किसी से कोई चीज़ आपको मिलना, पाना, उसके लिए फाइंड वर्ड यूज़ होगा। फिर है शेडी। शेडी मतलब होता है शेल्टर फ्रॉम द सनशाइन। शैडो यानी कि जो छायादार होता है उसको। टेक केयर मतलब ध्यान रखना। लुक आफ्टर भी मतलब ध्यान रखना होता है, देखभाल करना। थंडर मतलब होता है, थंडर आपको पता ही है, जैसे कि गड़गड़ाहट, बिजली का कड़कना, जो आवाज़ आती है उसको। हैवी मतलब भारी, है ना, हैवी मतलब भारी हो गया। हिट मतलब जैसे टकराना, स्ट्रक। केव यानी गुफा। रॉवर्स यानी कि जो डाकू होते हैं। लैंड यानी कि कहीं पे उतरना, ज़मीन वाला लैंड नहीं, मतलब उतरने वाला लैंड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। ओके, आगे क्या दे रखा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है वही दूरी है, तो आपको पता ही है डिस्टेंस का मतलब, है ना। देन नेक्स्ट है आपका हंट, जिसका मतलब होता है किल द एनिमल्स। राइड आफ्टर यानी कि भाई उसके घोड़े के पीछे जाना, बैठ जाना उसके पीछे। फॉलो यानी कि फॉलो का मतलब क्या होगा, पीछा करना। टिल यानी कि अनटिल, यानी कि जब तक, तब तक के लिए ये वर्ड यूज़ होते हैं। टायर्ड यानी कि थका हुआ। सडनली यानी अचानक। अनाउंस घोषणा करना। अलाइक यानी कि जो एक जैसे हो, बिल्कुल सिमिलर। होली यानी कि जो प्योर होता है, पवित्र होता है। इमिटेड मतलब कॉपी करना, नकल मारना, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रहे आपके क्वेश्चन एंड आंसर, आपको दिख रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इन्हें लिख लेना अपनी कॉपीज़ में और अपना काम पूरा करना। और वर्ड मीनिंग्स भी आप लोग याद करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे, याद करोगे, तो उस टाइम पे आपको वर्ड मीनिंग्स याद आएंगी और ये आपको हेल्प भी करेंगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, ये रही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए जो क्वेश्चन 6 है वो ऑप्शनल था, तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, सीधे आंसर लिख दिया है, तो आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपका वीडियो यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपना काम अच्छे से कर सकें और चैप्टर को पढ़ लें। और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग लास्ट तक बने रहे। हमारी इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हमारे चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।